बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंपास की मदद से बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले डिफरेंट एंगल जो है वो बनाना मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप तमाम एंगल जो है उसको चेक कर सकते हैं। मैंने तमाम एंगल पर अलग अलग वीडियो जो है बनाई है आपकी आसानी के लिए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 45 डिग्री का जो एंगल है वो कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट करना जो है वो सीखेंगे। तो बेसिकली इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि दो मेथड से हम 45 डिग्री का एंगल जो है वो बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले मेथड की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा मैंने कर ली है। अब आप पॉइंट ए या बी पे जो है वो 45 का, तो इसका जो वर्किंग रूल है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। तो सबसे पहले आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसके बाद हम 90 का एंगल बनाएंगे, और फिर जो 90 का एंगल बनेगा उसका हाफ़ कर देंगे तो हमारे पास 45 का एंगल जो है वो आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम 4 स्टेप में ये हमारा एंगल जो है वो कंप्लीट होगा। तो 90 का बनाने के बाद उसकी बाइसेक्शन करेंगे तो 45 का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो इसके लिए हमने लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा कर ली है। तो अब हम पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे, जिस पे भी आप बनाना चाहें, तो ये 45 का एंगल बनाएंगे। तो अब पॉइंट बी पे हम बना लेते हैं। तो पॉइंट बी पे हमने कंपास रख के एक सूटेबल रेडियस की हमने एक आर्क लगानी है, और इसका प्रोसीजर वही है जो आप पहले 60 का एंगल बनाने के लिए या 120 का एंगल बनाने के लिए कर चुके हैं। ये कंपास हमने लगा दी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ये आर्क ए बी को, इसका नाम हम रख लेते हैं ई पॉइंट। तो ई पॉइंट जो है इस पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमने जितनी कंपास आपने पहले खोली है उतनी ही कंपास दोबारा आपने खोल लेनी है, बल्कि बेहतर है कि आप उसको कंपास को मज़ीद ना हिलाएं ताकि वो चेंज ना हो। तो अगर हो भी गई है तो आप दोबारा से रख के उतनी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रख के आपने उतनी ही कंपास जितनी पहली रेडियस की लगाई है उतनी ही कंपास आपने दोबारा उतने ही रेडियस की एक आर्क लगा देनी है। अब इस लाइन को अगर आप मिला देते हैं तो आपके पास ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो एक्चुअल हमने 60 का नहीं बनाना, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर लेते हैं। तो इसका नाम हम F रख लेते हैं। उसके बाद 60 के बाद अब हमने 120 जो है इसका एंगल बनाना है। तो इसके लिए जितनी कंपास आपने 60 के बनाने के पे लगाई है उतनी ही रख के 60 के एंगल पे आप एक आर्क जो है वो आगे और लगा देंगे। तो 120 का एंगल आप इससे पहले भी सीख चुके हैं, तो उस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख के 120 का एंगल जो है वो उसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम जी का नाम दे लेते हैं। अब आपने पॉइंट बी को जी से मिला के एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। चूँकि एक्चुअल आपने एंगल 120 का नहीं बनाना, तो इसलिए ये लाइन आपने डॉटेड लाइन से जो है वो शो करनी है। तो ये 120 का एंगल जो है वो बन चुका है। अब हम 120 का बनाने के बाद हमने 90 का एंगल बनाना है। तो अब 60 तक ये एंगल हो गया। अब 30 एंगल हमें और चाहिए। इसका मतलब ये जो 60 का एंगल है इसका हाफ़ करेंगे तो 30 के दो पार्ट्स बन जाएंगे। तो जो लाइन होगी 30 के बाइसेक्ट करने वाली, तो वो लाइन टोटल एंगल जो है वो 90 का बना देगी, और 90 का एंगल का प्रोसीजर वही है जो हम पहले से कर चुके हैं। तो अब आपने इस एंगल का हाफ़ करना है FBG। तो इसके आर्म एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे कंपास रखेंगे। वही प्रोसीजर है जो 90 का एंगल बनाने के लिए आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो अब आप कंपास को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगा दी, और फिर पॉइंट F पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। तो इस तरीके से ये हमारे पास इनको मिलाने से
90 का एंगल जो है वो हासिल हो जाएगा। इसका नाम हम एच रख लेते हैं। तो बी और एच को मिला के एक लाइन जो है वो आपने ड्रा कर देनी है। तो ये जहन में रखें कि ये बिल्कुल इस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए और इधर बिल्कुल इसके एंड पॉइंट से जो है वो आके टच होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 90 का एंगल जो है वो ड्रा हो गया। तो अब हमारे पास ए बी एच जो है वो 90 का एंगल हो गया। तो 90 के एंगल के बाद हमने 3 स्टेप कर लिए। अब चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, जो 90 का एंगल बना है उसका हाफ़ करना है। तो अब हाफ़ करने का प्रोसीजर आपको पहले से बता चुका हूँ। जिस तरह हमने 60 का एंगल बनाने के बाद 30 डिग्री का बनाया था, उसका हाफ़ किया था, इसी तरह अब हम 180 का बना के, जैसे 90 का आपको बना के दिया था, तो इसी तरह अब 90 का हाफ़ करना है। तो आप देखेंगे 90 को बनाने वाली लाइंस कौन सी हैं। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो आपने इस एंगल का हाफ़ करना है और ये इसकी एंगल की आर्क की निशानी है। तो यहाँ पे आपने कंपास रखनी है इसको हाफ़ करने के लिए, और कंपास को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी है इसको ओपन करना चाहें आप कर लें। तो ये एक आर्क लगी। उसके बाद आपने दूसरे आर्म पे रख के यहाँ पे एक आर्क जो है वो और लगा देनी है। तो पहली आर्क थोड़ी छोटी है, इसको आप दोबारा से इस तरीके से बड़ा कर लें। तो अब हमारे पास आर्क जो है वो हासिल हो चुकी है। इसका नाम हम रख लेते हैं के, इस पॉइंट का नाम। तो अब आपने बी और के को मिला के एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है, और ख्याल रखें कि ये के पॉइंट में से गुजरनी चाहिए और बिल्कुल इधर कॉर्नर के साथ आके टच करनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके एंगल में जो है वो कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी, तो उस हवाले से आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो इसलिए इस बात को इंश्योर कर लें, लाइन लगाने से पहले थोड़ा सा इसको रफली चेक कर लिया करें कि अगर ये लाइन ड्रा की जाए तो इसके पॉइंट से ऊपर आती है या नहीं है। तो फिर स्केल को थोड़ा सा हिलाने के बाद सेट कर लिया करें। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दी है। अब मैंने ये डॉटेड लाइन से शो नहीं की, क्योंकि एक्चुअल जो आपकी एंगल्स की लाइन है वो जो है वो 45 का एंगल बनाना था। तो अब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन चुका है, यानी ए बी के या के बी ए, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है। तो अब इसकी मेजरमेंट को हम लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए बी के इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, या इसको के बी ए, मेजर एंगल के बी ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से 45 का एंगल जो है वो हमने ड्रा कर लिया हुआ है। तो ये इसका एक मेथड था, यानी इसमें सिंपल आपने करना है कि एक्चुअल 90 का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल बन जाएगा। अब 90 का एंगल बनाने के लिए आपको 60 का बनाना पड़ेगा, फिर 120 का बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसका हाफ़ करेंगे 60 और 120 का, तो ये हमारे पास 90 की एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 का है। तो अब इस एंगल का अगर हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 45 की लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी, और ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इसका एक मेथड था। अब मैं यही क्वेश्चन मैं आपको एक और मेथड से बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने, ये थोड़ा सा इसका शॉर्ट मेथड है, तो इसका जो वर्किंग रूल है इसमें आपने 60 डिग्री का एंगल पहले बनाएंगे और फिर 30 डिग्री का बनाएंगे। उसके बाद जो 30 और 60 का एंगल होगा उसका हाफ़ करेंगे, तो हमारे पास चूँकि 30 का एंगल बनने के बाद आपको 15 और चाहिए, 15 इसमें प्लस करें तो 45 हो जाता है। तो इसका मतलब कि 30 से जो अगला एंगल 30 का है तो उसका हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 15 का एक एंगल बन जाएगा, और उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 45 का एंगल आ जाएगा। तो ये इसका वर्किंग रूल है, यानी पहले 60 का बनाएंगे, फिर 30 का, फिर 30 से जो अगला एंगल है उसका हाफ़ करेंगे तो 45 का एंगल हमारे पास बन जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, आगे मज़ीद प्रोसेस को करते हैं हम। तो सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा कर लेना है, यानी इसमें आपको 120 और 60 का एंगल तो बनाना पड़ेगा, लेकिन 120 और 90 का एंगल नहीं बनाना पड़ेगा आपको। तो ये उससे ज़रा शॉर्ट मेथड है। तो अब इसके हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम पॉइंट बी रख लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी पे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ए पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अब ए पॉइंट पे हम 45 का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक मुनासिब रेडियस की एक कंपास हम खोलेंगे, और यहाँ पे हम
एक आर्क जो है वो ड्रा कर देंगे। इसका नाम हम ई रख लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और ई पे आप कंपास जितनी पहले खोली है उतनी ही कंपास खोल के आपने एक और आर्क जो है वो ड्रा कर देनी है। तो ये एंगल हमारा एफ़, ए और एफ़ में से जो लाइन ड्रा करेंगे तो ये 60 का एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो अब आपने बहुत ही एहतियात से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो है वो लाइन ड्रा करनी है। तो ये डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे, क्योंकि एक्चुअल हमने 60 एंगल नहीं बनाना, हमने 45 का एंगल बनाना है। तो जो एक्चुअल एंगल होता है उसकी लाइन को आप कंप्लीट शो करेंगे, और जो एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़े उसको आप डॉटेड लाइन से जो है वो शो करेंगे। तो 60 का एंगल बन गया, पहला स्टेप हो चुका हमारा। उसके बाद हम बनाएंगे 30 का एंगल, यानी इसका हाफ़ कर देंगे तो 30 का एंगल बन जाएगा। अब हाफ़ करने का मेथड वही है जो आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी हमने हाफ़ किया था। तो हाफ़ करने के लिए जो एंगल की जो लाइंस होती हैं ना, आर्म्स होते हैं, ये इसके ऊपर आपने कंपास एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर आके आपने आर्क लगानी है। तो आपका किसी भी एंगल का आप हाफ़ कर सकते हैं, यानी किसी भी एंगल को हाफ़ करने का यही मेथड है। तो अब आपने मुनासिब कंपास जितनी भी खोलना चाहें खोल लें, और यहाँ पर आके एक आर्क लगा देंगे। और फिर आपने ये जो 60 वाली दूसरी लाइन है यहाँ पे रख के जो है वो आपने ये ध्यान रखना कि आपने बिल्कुल ये जो जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे रखेंगे। तो थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो फिर आपके एंगल में जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से आपने ये लाइन ड्रा कर ली है। तो अब हमने इस पॉइंट को कोई नाम दे लेते हैं, हम जी कह लें। तो ये पॉइंट जो है बेहतर ये है कि आप इस पॉइंट्स, चूँकि बाज़ का ये आर्क जो है वो ज़्यादा पोर्शन पे टच कर रही होती है। अब यहाँ से यहाँ तक टच कर रही, तो आप इसका अंदाज़े से जो है वो सेंटर ढूंढेंगे कि कहाँ पे एक्चुअल ये इसका सेंटर है। तो वहाँ पे हल्का सा आप इस कंपास को प्रेस करेंगे तो एक डॉट साइज़ में आप बन जाएगा। तो फिर आपको ये गलती नहीं होगी। तो इस तरह आप इसका सेंटर जो है वो ढूंढना है। तो अब आपने इसके सेंटर को मिला के ये जो जी पॉइंट है, तो ये कंपास अगर ज़्यादा एरिया बाज़ का टच करे तो फिर आप उसका सेंटर बड़ी एक्यूरेट वे में आपने ढूंढना है, और एक लाइन जो है वो आपने ड्रा कर लेनी है। अब ये चूँकि एंगल भी आपका वो एक्स्ट्रा एक एंगल बनाने जा रहे हैं हम 30 डिग्री का, तो इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमने 45 का एंगल बनाना है। तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से जो है वो शो करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 30 का एक एंगल बन चुका है, यानी ये एंगल जो है वो हमारा 30 का। लेकिन अब हमने बनाना है 45 का, तो यानी 30 में 15 प्लस करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये जो 13 का एंगल, अब इसका अगर हाफ़ करें तो 15 के दो एंगल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो लाइन होगी तो 30 ये और 15 ये, तो 45 की ये एंगल की लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब हमने इस एंगल का हाफ़ करना है अगले 30 एंगल का। तो अब आप कंपास इसका भी कोई नाम रख लें। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम एच का नाम दे देते हैं। तो पॉइंट एच पे एक दफ़ा आपने कंपास रखनी है, क्योंकि आपके इसके जो आर्म्स हैं, जो इसके बाजू हैं, उस पर रख के जो है वो हाफ़ करना होता है। तो ये पॉइंट कंपास आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक आर्क जो है वो ड्रा कर ली। उसके बाद अब यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक लाइन जो है वो हम ड्रा कर देंगे। अब इसका नाम जो है वो हम के रख लेते हैं। अब ये पॉइंट के जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर हमने ढूंढना है। तो ये पॉइंट इसका बनता है। तो कंपास की मदद से आप इसमें एक प्रेस करके थोड़ा सा इसमें सुराख कर लिया करें, ताकि आपको इजी हो जाए इस पॉइंट को मिलाने के लिए। तो अब ये हमारा एंगल जो है वो 45 डिग्री का जो है वो बन चुका है, यानी बी ए के या के ए बी जो है 45 डिग्री का एंगल है। मेजर एंगल बी ए के इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, और मेजर एंगल के ए बी इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखें इस वीडियो में हमने
45 का जो डिग्री का जो एंगल है उसको दो मुख्तलिफ डिफरेंट वे से मैंने बनाना सिखा दिया आपको। एक ज़रा लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम 60, 120, 90 के बाद 45 का बनाते हैं उसका हाफ करके, और इसमें ज़रा शॉर्ट मेथड है, इसमें हमें 2-3 स्टेप में हो जाता है, ये हमारा 4 स्टेप में होगा। इसमें 60 का बनाना पड़ेगा, फिर 30 का बनाएंगे, फिर अगले 30 का हाफ करेंगे, तो हमारे पास 45 का एंगल जो है वो हासिल हो जाएगा। तो ये तो था 45 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें और आगे क्वेश्चन में इंशाल्लाह ये सारे यूज़ होंगे, तो आप बड़ी इजीली जो है वो अगले जो क्वेश्चन हैं ट्रायंगल बनाने के वो कर सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।